नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में गौरी शंकर बिहाणी राजकीय कन्या महाविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में बोलते हुए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि बेटियां वरदान, महिला शिक्षा वक्त की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि जो समाज महिलाओं को शिक्षा का अवसर देता है वही आगे बढ़ता है। समाज की प्रगति और विकास में महिला शिक्षा की भागीदारी अहम है। नौहर में गौरी शंकर बिहाणी राजकीय कन्या महाविद्यालय का राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया लोकार्पण। बिहाणी परिवार ने 6 करोड़ की लागत से करवाया। महाविद्यालय का निर्माण हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को एक दिवसीय नौहर के दौरे पर रहे। नौहर पहुंचने पर पुलिस प्रशासन द्वारा महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में नौहर में बिहाणी परिवार द्वारा 6 करोड़ की लागत से नवनिर्मित गौरी शंकर बिहाणी राजकीय कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। नौहर में लोकार्पण के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने भामाशाह बिहाणी परिवार का आभार जताया तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा नौहर को दिए गए योगदान की प्रशंसा की। महाविद्यालय लोकार्पण के अवसर पर बोलते हुए महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने महिला शिक्षा और नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने गांव ढाणी की हर बेटी बहू को पढ़ाने और शिक्षित बनाने की सीख दी। इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि महिला शिक्षा वर्तमान वक्त की आवश्यकता है। शिक्षा से महिला सशक्तिकरण संभव है। हमारे देश में प्राचीन समय से ही महिला शिक्षा का महत्व रहा है। जो समाज महिलाओं को शिक्षा का अवसर देता है वही आगे बढ़ता है। समाज की प्रगति और विकास में महिला शिक्षा की भागीदारी अहम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महिला शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, लेकिन आज भी कई चुनौतियां मौजूद हैं जिनका यथासंभव समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियां वरदान होती है जो घर में प्रसन्नता और उत्साह के वातावरण का निर्माण करती है। बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए जिससे हम समानता के स्वप्न को साकार कर सकें। आपको बता दें कि बिहाणी परिवार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का अवलोकन भी किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री बीढ़ी कल्ला, नौहर विधायक अमित चाचाण तथा जयपुर से पधारे बिहाणी परिवार उनके साथ मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट नौहर से राजरतन पारीक की केबीपी न्यूज राजस्थान पर। जहां सात्विकता रहती है वहीं देवता वास करते हैं। इसलिए इस बात का दुख है हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं, अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस समय किसी भी क्षेत्र में आप देखें, चाहे सैन्य के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में देखें, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के लिए किया कार्य श्रेष्ठ कहा गया। परंतु मैं मानता हूं कि कन्या शिक्षा के लिए किया कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। जहां बालिकाएं आगे बढ़ती हैं वहीं समाज भी तेजी से विकास की राहों को गौरव उन्मुख होता है। मैं यह मानता हूं कि किसी भी राष्ट्र और समाज के विकास का प्रमुख आधार महिला शिक्षा ही है।
जैसे जब कभी महिला शिक्षा के लिए किसी समर्पित कार्यक्रम में जाना होता है तो सर्वाधिक सुखद अनुभूति होती है नारी शक्ति रूपा है। हमारे प्राचीन पुराणों में शास्त्रों में जाएंगे तो पता चलेगा कि पृथ्वी नारी शक्ति से ही चल रही है। सरस्वती रूप में नारी सृजन करती है, लक्ष्मी रूप में वो पालन करती है, महाकाली रूप में आसुरी शक्तियों का नाश करती है। एक दूसरा पक्ष ये भी है कि पूरे संसार में ज्ञान और शिक्षा की देवी सरस्वती है। सोचिए, यदि ज्ञान नहीं हो तो कैसे यह संसार प्रकाशित रह सकता है। इसी तरह धन धान्य और संपत्ति की देवी लक्ष्मी है, उसी से सारे कार्य संसार में होते हैं। शक्ति रूप में दुर्गा न हो तो संसार में बुरी शक्तियों का ही वास होता जाएगा। यानी पूरी यह धरती नारी की देवी रूपों में अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं तो यह भी लगता है कि महिलाएं संवेदनशीलता से निर्णय लेने में निर्णय ही नहीं, अगर सामयिक की सोच, सामयिक हित की सोच से कार्य करने में भी पुरुषों से कहीं अधिक बेहतर होती जा रही है। उनकी प्रतिभा को यदि अवसर मिलते हैं तो वे अधिक तेजी से आगे बढ़ पूरे समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं तो इस समय सारे विश्वविद्यालयों में जा रहा हूं और विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह कर रहा हूं। दीक्षांत समारोह में मुझे उपाधि देनी पड़ती है, डिग्रियां देनी पड़ती है, स्वर्ण पदक देना पड़ता है, गोल्ड मेडल, ये सब देना पड़ता है। जो पीएचडी है उनको भी उपाधि देनी पड़ती है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, लगभग 16 विश्वविद्यालयों में जा चुका हूं, सर्वेक्षण कर चुका अभी तक कभी इस वक्त। तो सभी में लड़कियां सबसे आगे आई। गोल्ड मेडल प्राप्त करने में लड़कियों की संख्या अगर 80% कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, प्रकटीकरण किया है, ये बड़ा स्तुत्य है, प्रशंसा योग्य है। और इस बात का पता लगता है कि लड़कियों को अगर अवसर प्रदान किया जाए तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। अभी 2 दिन पहले मैं कृषि विश्वविद्यालय गया हुआ। कृषि विश्वविद्यालय में सामान्य तौर पर लड़कियां कम पढ़ती हैं। जिस विश्वविद्यालय में हमने गोल्ड मेडल दिया, आप ताज्जुब करेंगे, उसमें 85% लड़कियां थी। केवल 15% इस बात को प्रकट करता है कि जिस क्षेत्र में बालिकाओं को अवसर प्रदान किया जाता है, माता और बहनों को अवसर प्रदान किया जाता है, तो वो क्षेत्र में अगुवाई करने में वो सक्षम होती हैं, समर्थ होती हैं। ये भारत के लिए बड़ा शुभ लक्षण है, भारतीय समाज के लिए बड़ा वही सच्चा कर्मयोगी होता है। मेरे पियानी जी ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा और अपने विचार को जिस तरीके से व्यक्त किया, ये स्वयं लगा कि उन्होंने समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति, ठाकुर के प्रति समर्पित होकर काम करने का निर्णय किया है। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय निश्चल हो, जिसके मन के अंदर आम व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता का भाव हो। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। उद्योगपति स्वर्गीय गौरी शंकर बिहारी द्वारा के कार्य और उनके बाद उनके पुत्रों द्वारा उनके के कार्य को आगे बढ़ाने की पहल इस रूप में अनुकरणीय है कि उन्होंने अपनी